हर दिन एक नया अवसर होता है। अपने सपनों का पीछा करें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। सभी छात्राओं को नमस्ते। आज हम कक्षा 9 से 12 तक के या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उन्हीं सभी छात्राओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। मैं इन्हीं के बारे में आज चर्चा करूँगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान बनने के पश्चात हमें 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता और अनेकता के कारण भारत में बहुत सारी अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, ऊंची जाति नीची जाति, धर्म के आधार पे सभी का भेदभाव मिटा करके आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे। किसी को भी कम ज़्यादा नहीं आंका गया, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो बड़े से बड़े पद वाला या कोई छोटे से छोटे पद वाला हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो या बहुत सारा झोपड़ी में रहता हो, दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार प्रदान किया गया है, कानून के समक्ष एक जैसी सज़ा, अपराध करने पर एक जैसी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जय हिंद। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे अधिकार के बारे में। सभी छात्राओं को नमस्ते। आज हम कक्षा 9 से 12 तक के या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उन्हीं सभी छात्राओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। मैं इन्हीं के बारे में आज चर्चा करूँगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान बनने के पश्चात हमें 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता और अनेकता के कारण भारत में बहुत सारी अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, ऊंची जाति नीची जाति, धर्म के आधार पे सभी का भेदभाव मिटा करके आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे। किसी को भी कम ज़्यादा नहीं आंका गया, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो बड़े से बड़े पद वाला या कोई छोटे से छोटे पद वाला हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो या बहुत सारा झोपड़ी में रहता हो, दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार प्रदान किया गया है, कानून के समक्ष एक जैसी सज़ा, अपराध करने पर एक जैसी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जय हिंद। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे अधिकार के बारे में।